हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे आ रही है। जैसे हम सबको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स है वो एट्थ पे कमीशन का यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 2016 जनवरी 1 से ही एट्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन सरकार ने जो पे कमेटी है उसका जो गठन अभी फ़िलहाल तो हो गया है, लेकिन उसका गठन करने में देरी हुई थी। तो इसके कारण सरकारी कर्मियों का जो एट्थ पे कमीशन है वो डिले हो चुका है। तो कहीं न कहीं जाके 2027 के मिड में इसका इम्प्लीमेंटेशन फाइनली कंप्लीट हो सकता है, जहाँ पे फिटमेंट फैक्टर हो गया और उसके साथ ही साथ जो बाकी के सारे चीज़ें हैं जैसे एचआरए, डीए, इन सब का जो फाइनल सेटलमेंट है वो होने वाला है। तो इसके बीच में सरकारी कर्मियों के मन में या फिर जो न्यूज़ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है रेट्रोएक्टिव अरियर्स। मतलब 2016 जनवरी 1 से अगर एट पे कमीशन इम्प्लीमेंट होना था, तो उस डेट से उसको इम्प्लीमेंट जब कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली अरियर्स बनेंगे, क्योंकि वहाँ से तो वेतन अभी मिल नहीं रहा है। तो जैसे डीए के अरियर्स हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हर साल में 2 बार डीए को रिवाइज किया जाता है। एक तो होता है जनवरी में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फिर उसके बाद जब 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं अप टू जून, फिर जुलाई में फिर से दूसरा डीए जो है इंक्रीज़ किया जाता है। तो वहाँ पे भी जुलाई में जो डीए हाइक होना होता है वो 2-3 महीने लेट होता है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहीं पे जाके होता है। तो वहाँ के जो 3 महीने या फिर 2 महीने जो बचे हुए होते हैं उसका अरियर सरकारी कर्मियों को डायरेक्टली कैश के रूप में, मतलब सरकारी कर्मियों के बैंक खाते में डायरेक्टली जमा कर दिया जाता है। तो अगर उस तरह का कोई सिस्टम है ऑलरेडी अडॉप्टेड, तो इन दैट केस ऑब्वियसली एट पे कमीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा है अराउंड 18-20 मंथ से, ये अरियर्स हमें मिलने चाहिए। तो क्या कुछ अरियर्स मिलेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कैलकुलेशंस हम समझेंगे, ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए कितना अरियर्स मिलेगा, ग्रुप सी, ग्रुप ए और ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ के लिए कितना मिलेगा, और उसके साथ ही साथ फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के लिए भी क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट्रोएक्टिव अरियर्स अंडरस्टैंडिंग द जनवरी 1 2026 इम्प्लीमेंटेशन डेट एंड द लमसम पे आउट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर से कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि द टाइम गैप चैलेंज, यहाँ पे टाइम गैप क्या हो रहा है उसकी अगर बात करें तो सबमिशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। तो while the 8th pay commission final report is expected to be submitted to the government around May 2027, the official implementation date is firmly set to January 1 2026। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जनवरी 1 2026 से ही होना है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो सबमिट होगी मई 2027 में। तो यहाँ पे जो गैप है यही अरियर्स का कारण बनेगा। दिस क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव गैप बिटवीन दी when the new pay scales are supposed to start and when they are actually finalized and approved। ये जो है बेसिकली एक सिग्निफिकेंट गैप जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो द सोल्यूशन, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज सिंपल, द अरियर्स नीड्स टू बी पेड। तो इसके लिए अरियर्स यहाँ पे आने चाहिए। व्हाट आर रेट्रोएक्टिव अरियर्स? To bridge the gap between January 1 2026 and the actual rollout, that is late 2027, the government will calculate the difference between the old pay received and the new pay owed for that entire period। द पे आउट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो दिस accommodated difference is known as arrears। once the new pay scales are officially notified and implemented, employees and pensioners will receive this accommodated amount as a substantial lump sum payment। यहाँ पे जो accumulated amount होता है वो लमसम के रूप में सरकारी कर्मियों के बैंक खाते में जस्ट लाइक डी एरियर जो है ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद की कंपोनेंट्स ऑफ द अरियर्स की अगर बात करें, इसमें क्या कुछ की कंपोनेंट्स होंगे? तो बेसिक पे डिफरेंस, फर्स्ट कंपोनेंट इज बेसिक पे डिफरेंस। द कोर ऑफ द अरियर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू हायर बेसिक पे दैट इज डिटरमाइंड बाय द फिटमेंट फैक्टर एंड द ओल्ड बेसिक पे रिसीव्ड सिंस द जैन 2026। जनवरी 2026 से जो ओल्ड बेसिक पे मिलेगा और फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद जो नया बेसिक पे बनेगा, उसके बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो बनेगा एक
कंपोनेंट यहाँ पे। फिर उसके बाद डीए एडजस्टमेंट्स भी दूसरा कंपोनेंट होता है, जैसे कि 2026 जनवरी 1 वहाँ पे डीए अलग होगा, और जब ये 8th पे इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे भी ऑब्वियसली डीए बढ़ जाएगा, तो वो जो डिफरेंस है वो भी एक दूसरा कंपोनेंट बनेगा। और उसके साथ ही साथ दूसरे अलाउंसेस लाइक एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस, वो भी तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे अरियर्स का फॉर्मेशन में। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, अगर उसकी बात करें तो सब्सटेंशियल इन्फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा। द रेट्रोएक्टिव अरियर्स पे आउट रिप्रेजेंट्स अ मैसिव वन टाइम इंजेक्शन ऑफ कैपिटल इनटू द इकोनॉमी। फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स दिस लमसम ऑफन अमाउंट्स टू सेवरल मंथ्स worth of their newly revised salary. This delayed but significant payment helps offset the effects of inflation experienced during the waiting period while the commission finalizes its रिपोर्ट। जब कमीशन जो है फाइनलाइज रिपोर्ट करेगी तब तक जो वेटिंग पीरियड है उसका चार्जेस यहाँ पे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अरियर्स। फिर वेटिंग पीरियड कितना हो सकता है, 16 प्लस मंथ्स का एस्टिमेटेड अरियर्स यहाँ पे मिल सकता है। कैलकुलेटिंग द गैप की अगर हम बात करें तो इफ द रिपोर्ट इज सबमिटेड इन May 2027 and implemented shortly after that, the arrears period covers from the 2026 January to at least May 2027, a span of 16 months or more यहाँ पे हम कह सकते हैं। The final payout will represent the accumulated salary differences over this entire extended time frame, जो कि फाइनल सेटलमेंट में हमें देखने को मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ अरियर्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स क्या होता है एक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ऑब्वियसली दी सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनल विल रिसीव अरियर्स बेस्ड ऑन देयर रिवाइज्ड बेसिक पे एंड द एप्लीकेबल अलाउंसेस ड्यूरिंग द गैप पीरियड। एंड इसका फ़ायदा जो है पेंशनर्स को भी मिलेगा, इसमें नो डाउट। रिटायरीज विल रिसीव अ लमसम रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन देयर ओल्ड पेंशन एंड द न्यूली रिवाइज्ड हायर मिनिमम पेंशन स्केल से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो एस्टिमेटेड टाइमलाइन टू पे आउट की अगर हम बात करेंगे तो January 1, 2027 रेफरेंसेस डेट बिगिन एंड May 2027 रिपोर्ट सबमिशन होगा। लेट 2027 गवर्नमेंट अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन होगा, और पोस्ट अप्रूवल लमसम अरियर्स विल बी पेड टू दी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस की अगर बात करेंगे तो टैक्स implications क्या होगी, द लमसम पे आउट इज टैक्सेबल इनकम, एम्प्लॉयज मस्ट प्लान फॉर पोटेंशियल टैक्स ब्रैकेट चेंजेस इन देयर ईयर इट इज़ रिसीव्ड। तो जो किस साल में उसको मिलेगा उसी में जो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन है वो अप्लीकेबल होगी। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में भी अप्लाइड फॉर दैट। फिर कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, द एग्जैक्ट फार्मूला फॉर अरियर्स इज कॉम्प्लेक्स रिक्वायरिंग रिकन्सिलेशन ऑफ द ओल्ड बेसिक पे, ओल्ड डीए, न्यू बेसिक पे एंड जीरो आउटडेटेड डीए। So retirees during this gap, employees who retire between January 1, 2026 and the notification date will have their retirement benefit, gratuity, leave encashment recalculated retrospectively। तो उनका जो सारा कैलकुलेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली फिर से रिकैलकुलेट कर दिया जाएगा। द जनवरी 1, 2026 implementation date ensures that the despite administrative delays in report submission, no employer pensioners is financially disadvantaged। सो बेसिकली जो इंश्योर करता है ये अरियर की जो इम्प्लीमेंटेशन लेट हुआ है इससे किसी को भी यहाँ पे मतलब इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जो पैसा सरकारी कर्मियों को मिलना था वो टाइम टू टाइम मिल जाना चाहिए।